नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। एनएसयूआई धमतरी द्वारा छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के राजीव भवन में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे, दुर्ग विधायक देवेंद्र यादव, निसर्जन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना सहित एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन आदि उपस्थित थे। छात्र महापंचायत में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र भी शामिल हुए। मंच से अतिथियों ने छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर पढ़ाई के साथ साथ छात्र जीवन में होने वाली समस्याओं से रूबरू हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार द्वारा छात्र हित में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी। साथ ही छात्र छात्राओं से मिलकर उनकी मूलभूत समस्याओं को जान निराकरण करने आवश्यक पहल करने की भी बात कही। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने बताया कि महापंचायत में छात्र अपनी समस्या सुझाव साझा कर सके, इसीलिए यह आयोजन किया गया था। बहुत दिन से राजा भाई चाहते थे कि यहाँ पे छात्र महापंचायत का प्रोग्राम हो और उस कार्यक्रम में हम लोग आएँ और छात्रों से संवाद हो पाए। हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे केवल एक तरफा संवाद हो पाता है, क्योंकि केवल भाषण ही देते रहते हैं नेता, तो हमारे भाई बहनों से संवाद नहीं हो पाता। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम राजा भाई ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं राजा भाई को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मैं आप लोगों से संवाद करने के लिए इसलिए आया हूं कि पिछले कई सालों से एनएसयूआई में संवाद की बात होती थी, छात्रों से संवाद की बात होती थी, लेकिन संवाद हो नहीं पाता। आज आप भी सामने हैं, हम लोग भी सामने हैं। आप अपनी बातों को हमारे सामने रखें, आपकी जो समस्याएं हैं या आपके मन में जो जिज्ञासा है। अभी हमारे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय देवेंद्र यादव जी भी यहाँ पर आए हुए थे। उनसे लगातार हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। इतनी कम उम्र में वो छात्र राजनीति से डायरेक्ट महापौर जैसे जनप्रतिनिधि के पद पर गए, उसके बाद विधायक बने, अभी राजीव युवा मितान क्लब के प्रदेश के समन्वयक हैं। तो ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट छात्र राजनीति से जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, ऐसे लोगों से हम सभी छात्र नेताओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। हम लोग एनएसयूआई के जो साथी हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो एनएसयूआई के बारे में नहीं जानते होंगे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मैं इस बात से अवगत कराऊं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी की एक छात्र इकाई है, जो लगातार छात्र हित की लड़ाई लड़ते रहती है। और ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश भर में है। हमारी महिला नेत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने छात्र हित की लड़ाई लड़ने के लिए एनएसयूआई की स्थापना की थी, और 1972 से लेकर आज तक जहां भी छात्र हित की कोई बात होती है, छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में, वहां पर एनएसयूआई के साथी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं और लगातार अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। और उसको मानने के लिए आंदोलन करने पड़े, चाहे सड़क की लड़ाई लड़नी पड़े, वो लगातार लड़ते रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग, चाहे मैं हूं या मैं देवेंद्र भाई और आपकी जिज्ञासा को सुन रहा था। हम लोग तो उस जमाने के छात्र रहे हैं जब स्लेट पट्टी और बोर्ड में पढ़े हुए हैं और बेद से मार खाए हुए हैं। अब वो समय गया, अब कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का जमाना आ गया है। नई नई आधुनिक चीजें आपको सीखने और पढ़ने को मिल रही है। एक ही चीज उनकी बातों से, आपकी जिज्ञासा से मुझे ऐसा लगा कि जो चीज आप ठान लो, ऐसा वो हो नहीं सकता कि आप कर नहीं पाए। बस आपके संकल्प की, आपकी सोच शक्ति की आवश्यकता है। अगर आप सोच लें मुझे ये काम करना है, तो निश्चित रूप से वो काम आपके मन मुताबिक पूरा होगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग कुछ सीखने, कुछ समझने, अपने प्रश्नों से जिज्ञासा को दूर करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से उसका रास्ता ये आज की ये महासभा, छात्र महासभा
आपको रास्ता दिखाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो ऐसा लगता है, लेकिन एक बात बोलो ना, सपने देखने की उम्र कभी नहीं, कोई सपने देखने की उम्र नहीं। जब आप सपने अपने देखते हो उस समय आप पूरा कर सकते हो। फिर वो 15 साल, एज मैटर नहीं करती। लाइफ में कुछ मैटर करता है तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा मन। करने जाते हैं तो कुछ और हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम रात में घर पहुंचे, कभी घर वालों से थोड़ी डांट पड़ी कि पढ़ाई कैसी होगी, कैसा होगा, या खुद कभी अपने आप से बात किए कि नहीं मुझे तो कुछ करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है मुझे, ये बड़ा यार आपका अनकंफर्टेबल है, थोड़ा और आगे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, चलो मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये अपने आप से हम लोग बात करते हैं कि ये तो मैं करके रहूंगा या ये तो मैं करके रहूंगी। ठीक है, शायद कभी जैसे जो अपना बेस्ट फ्रेंड होता है, बहुत से काम किए और लगा उसमें मज़ा नहीं है आपको, तो आप अपना रास्ता कैसे चुने और पता कैसे लगा कि वही आपका रास्ता है, और हम सब कैसे जान सकते हैं कि हमें वही हमारा रास्ता है और हमें आगे बढ़ना चाहिए उसमें, तो कैसे हो सकते हैं? देखिए आप ही जान पाओगे उस बात को। कारण क्या है, आपका जिस काम करने में इंटरेस्ट आता है, जिस काम को करने में आपको थकान नहीं लगती, जिस काम को करने में आपका मन में खुशी आती है, वही आपका इंटरेस्ट का काम है। ये आप समझिए। जैसे आपको अगर एक कमरे में समझ लीजिए टेलीकॉलिंग में लगा दिया जाए, आप सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक टेलीकॉलिंग में फोन में बात करते हैं लोगों से, और आप या समझ लीजिए सुबह 10 बजे से 3 बजे तक 5 घंटे ही बात करते हैं लोगों से टेलीकॉलिंग में, और आप बड़ा थक जाते हैं। आपका मन नहीं लगता कि यार क्या कर रहा हूँ यार, ये करने के लिए थोड़े ना आया था मैं। बहुत एकाग्रता चाहिए। बोलने की बजाय, ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा करने में विश्वास कर लेंगे तो सफलता मिल जाएगी। और एक बात और, इस उम्र में ना बड़ी जल्दी हम लोग भटक जाते हैं। भटकते कैसे कि हमने कहीं टीवी में देख लिया कि भाई इसने ये बोल दिया तो ऐसा हो गया, कहीं सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे पढ़ लिया कि मतलब उसके पास चले जाओ, वो बाबा के पास चले जाओ तो वो बाबा आशीर्वाद दे देते हैं, तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं ये पेज पलटते रहते हैं, या फिर हम सोचे कि थोड़ा म्यूजिक सुनते हैं, थोड़ा माइंड थोड़ा कंफर्टेबल होगा, राइट? म्यूजिक इसके बाद पढ़ते हैं, तो जो करना है करो, लेकिन जो तुम्हारा टाइम है उसको क्वालिटी टाइम दो, उसमें एनर्जी दो, इंटू हो, उसके अंदर घुसो, तो बनेगी बात। ठीक है, चलो लास्ट करते हैं। उनके द्वारा मार्गदर्शन उनके बारे में अपना नाम बताएं। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी सोनकर है। मैं CUC वर्मा आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतरी से हूँ, और मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी। जो सर आए थे वो हम लोग को बहुत कुछ बता के गए कि हम लोग अपने पैरों में कैसे खड़ा हो सकते हैं और अपने अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बताया सर। और जो हम कंप्लेन कर सकते हैं वो किसके पास जाके करें, वो भी हम लोग को मार्गदर्शन मिला। और जो NSUI है उसके तहत भी हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिला आज। तो मैं सर को बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए, धमतरी NSUI द्वारा आज छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के और कॉलेजेस के बहुत सारे हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छात्र महापंचायत का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लगातार छात्रों के लिए और युवाओं के लिए सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उससे NSUI एक माध्यम बनकर छात्रों तक पहुंचाने का काम कर रही है। और दूसरी की जो छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो उनको स्कूल और कॉलेजेस में प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर जो जूझनी पड़ती है, उसको लेकर भी हम उन समस्याओं को जान रहे हैं और कांग्रेस अपनी सरकार से उन मांगों को ज्यादा से ज्यादा जो जायज मांगे उनको पूरा कराने का काम NSUI करेगी।
छात्र महापंचायत का ये कार्यक्रम एनएसयूआई द्वारा करवाया गया था। इसमें बहुत सारे छात्र यहाँ पे उपस्थित थे और मुख्यतः संवाद का कार्यक्रम था। हम लोगों का आपस में डिस्कशन हो रहा था। बच्चे अपना अनुभव या अपनी बातें मुझसे पूछ रहे थे, मैं भी उनको अपना अनुभव बता रहा था। मुख्यतः हम चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उन लोग सही लाइन पे आगे बढ़े, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है करियर के। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार यूथ को मोटिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका भविष्य और बेहतर हो, तो इसी का एक माध्यम था ये छात्र महापंचायत। कार्यक्रम रखा गया था। आज हमारे एनएसयूआई के द्वारा जिला स्तरीय छात्र महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि छात्र छात्राओं को एक ऐसा मंच दे जिसमें वहाँ के अपनी समस्या को, सुझाव को, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। बहुत खूब सारी बातें हुई, ऐसा हमारा उद्देश्य था। और जिले भर के हर कोने से, हर स्कूल, हर हॉस्टल, हर महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान से छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग कितने स्कूल के बच्चे आए? लगभग यहाँ 35 से 40 स्कूल के और 10-12 महाविद्यालय, ITI के और कोचिंग संस्थानों के बहुत से स्टूडेंट लगभग 3000 से 4000 की संख्या में उपस्थित हुए। बहुत सारी जिज्ञासा नहीं होती है, जैसे छात्र संघ चुनाव क्या होता है, पार्टी क्या होता है, उस संबंध में क्या बताया गया? अब जैसे कुछ छात्र छात्राओं ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस छात्र संवाद के द्वारा जो 2 साल का कोविड हुआ और छात्र संघ चुनाव बंद है, तो उस विषय में उन्होंने सवाल किया, तो पांडे जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनका जवाब छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे तरीके से दिया। बहुत सारी समस्याएं भी छात्राओं ने गिनाई, इस पर आप क्या अमल करेंगे? जिस हिसाब से हम लोग जो सदस्यता अभियान किए थे जिले में, लगभग 11-12 हज़ार सदस्यता अभियान किए थे, उसके तहत ही हम सभी स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को बुलाए थे। उस टाइम भी हमको ये प्रॉब्लम बताया, तो उसके लिए हमने लेटर बनाया हुआ था और आज प्रदेश अध्यक्ष जी को दिए। और हो सकता है जो कलेक्टर स्तर का कलेक्टर स्तर, जो मंत्री स्तर का मंत्री स्तर से प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग जाकर समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।